बात नहीं। देखो जी, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9 का मैथ का चैप्टर पढ़े रेखाएं एवं कोण। तो रेखाएं एवं कोण में कल हम लोग प्रमेय पढ़ चुके थे और अभिग्रहित 1 और अभिग्रहित 2 हम लोग पढ़ चुके थे और हम लोग प्रमेय 1 भी पढ़ चुके थे। अब प्रमेय 1 पर हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। पूरा एक्सरसाइज हमारा 6.1 जो है वो प्रमेय 1 पर है। तो प्रमेय 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसी पर हम लोग क्या करेंगे, ढेर सारे अलग अलग वैरायटी यानी अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न देखो क्या है, एकदम बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, पढ़ोगे मजा भी आएगा और सॉल्व करने में और मजा आएगा। देखो रेखाएं पी क्यू और आर एस, दो रेखाएं हैं पी क्यू और आर एस, दोनों बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्या कर रही हैं? दोनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। करा यदि पी कोण पी ओ आर का रेशियो आर ओ क्यू का रेशियो कितना? 5:7 है। 5:7 है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर तुम्हारे दिए हुए हैं, एक बार पहचान लेते कौन कौन सा कोण। ये एक हमारा पी क्यू है और आर एस रेखा है, दोनों कहाँ कर रही है? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो करा पी ओ आर यानी ये वाला कोण और आर ओ क्यू ये वाला कोण, इन दोनों का रेशियो कितना है? 5:7। अब तुम थोड़ा सा देखो तो हम बताए हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या नाम है अभिग्रहित 1 में, तो कहे थे कि एक जो ये क्या है, एक रेखा है। बोल दिया ना कि पी क्यू क्या है? एक रेखा है। तो अगर पी क्यू एक रेखा है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। हम लोग अभिग्रहित 6.1 में पढ़े हैं कि अगर पी क्यू एक रेखा है तो कोण पी ओ आर तथा आर ओ क्यू का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे सबसे पहले दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या दिया गया है? कि पी ओ आर एक क्या है? पी ओ क्यू क्या है? एक रेखा है। पी ओ क्यू हाँ एक रेखा है। क्या है? एक रेखा है। अगर रेखा है तो उस पर अगर कोई किरण खड़ी होगी तो उन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। बात सुना? तो रेखा है तो चलो, रेखा है तो देखा है हमने भी, अगर वो रेखा है तो हमने भी देखा है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, तो क्या बोलोगे? तो कोण पी ओ क्यू अरे सॉरी पी ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री होगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया? हाँ, दोनों कोणों का 180 डिग्री होगा। हाँ जी, ठीक है। अब देखो अगर 180 डिग्री होगा, अब ये बोल रहा है अब प्रश्नानुसार जाने चले तो अब देखो ध्यान से, दोनों कोण और रेशियो देखो तो कह रहा है कि प्रश्न में कहाँ बोझा है? प्रश्नानुसार क्या चल रहे हैं भाई? तो कोण पी ओ आर क्यों लिख रहे हैं जी? पी ओ आर रेशियो कोण आर ओ क्यू कितना है? 5:7 है। 5:7 है। 5:7 कहने का मतलब इससे देखो, इसका कहने मतलब रेशियो जब दिया था तब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि ये जो कोण है, ये पूरा कोण है कितने डिग्री का है? 180 डिग्री। कितने डिग्री है? 180 डिग्री। तो इसमें कुल मिला के कितने खाने, कुल कितने खाने हैं? तो कुल इसमें कितने पार्ट है यानी कितने भाग है? तो कुल मिला के दोनों कितने हैं? 12। 7 5 12। तो 5 + 7 कितना हो गया? 12। इस 12 में से 5 भाग मतलब इस पूरा कोण का कितना बराबर भाग करेंगे? 12 बराबर भाग करेंगे। कब बराबर भाग करेंगे? क्यों? क्योंकि रेशियो इतना दिया, रेशियो 5:7 दिया है। तो कितना बराबर भाग करेंगे? 12। दोनों का ऐड करेंगे 12 बराबर भाग। तो 12 बराबर भाग में से 5 भाग तुम्हारा पी ओ आर है तथा 7 भाग कौन है? आर ओ क्यू है। यानी इस पूरे को हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे? जो रेशियो दिया रहेगा उसी रेशियो को ऐड कर लेंगे, उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। और उसमें से मतलब पहले 5 दिया तो ये 5 भाग होगा और ये 7 भाग होगा। किसी को दिक्कत? तो कैसे निकालोगे? तो हम कहेंगे अच्छा अभी बताता हूं मैं, ठीक है। तो कहेंगे कोण पी ओ आर बराबर कितना होगा? तो कहोगे कुल मिला कितना होगा? 12 भाग। 12 भाग में से ई कितना भाग लिया है? 5। कितने में से? 12 में से। और कुल कितने भाग, कुल कितना है मिला के? 180 डिग्री। ये समझ में आया? कहाँ से आया? तो 12 से काटो, 6 से कटेगा एक बार में, 2 बार में, 6 से कटेगा 30 बार में, 2 से का बार में 15 बार में,
15 पचे 75, 15 पचे 75। तो कोण पी आर बराबर कितना आया 75 डिग्री। किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। अब बताइए वाला कितना भाग है, तो कहोगे 7 भाग है, तो कोई बात नहीं। कहोगे कोण आर ओ क्यू बराबर, आर ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 7 भाग है कितने में से 12 में से, कुल कितना है 180 डिग्री। तो यही कटेगा कवर में 30 बार में, और 3 सत्ते 15 बार में कटेगा ना जी, 15 बार में कटेगा। 15 सत्ते 105 डिग्री, कितना है 105 डिग्री, और दोनों को जोड़ो तो 180 डिग्री हो रहा है। किसी को कोई दिक्कत, अरे यार बात समझ में आया। इस तरह से दोनों कोण निकले। अब बताओ कि कह रहा है कि पी ओ आर कहाँ गया, पी ओ आर बराबर कितना है जी तुम्हारा 75 डिग्री। ये 75 है, बताइए भी 75 हो जाएगा। तो एस ओ क्यू बराबर भी 75 डिग्री, सही है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं प्रमेय 1 में कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या दूसरे के बराबर होता है। यह कितना निकला है, यह निकला तुम्हारा 105 डिग्री, कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत किस प्रमेय से, तो बताओ प्रमेय क्या कहता है कि वर्टिकल अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण दूसरे क्या होते हैं बराबर होते हैं। समझने में किसी को दिक्कत हुआ, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, लिख लो इसको। देखो जी, अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह भी क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें वैल्यू नहीं दिया हुआ, इसलिए क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। जैसे वैल्यू देता है कि भाई 40 डिग्री है, 30 डिग्री मतलब 3 है, 1 2 है, 2 है, नंबर जो है तुम लोग को देख करने में आसान पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दे दिया एक्स, दे दिया, क्या दे दिया हुआ एक्स। एक बार प्रश्न को अच्छे से समझेंगे और फिगर में इसको डेराइव मतलब एक बार समझेंगे, ठीक है। तो कह रहा है किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है, ठीक है। एक किरण है जिसका नाम है ओ एस किस पर खड़ी है, तो पी ओ क्यू पर खड़ी है। यहाँ तुम्हें यह इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि इसका योग और प्लस इसका योग कितना होगा 180 डिग्री। ये समझ में आगे कह रहा किरण ओ आर तथा ओ टी, किरण ओ आर और ओ टी, ठीक है, क्रमशः पी ओ क्यू, क्या आ गया क्यू, ओ क्यू लिखा है, पी ओ एस लिखा हुआ है, पी ओ एस लिखा हुआ है ना, हम भी करें क्यू कहाँ से आ सकता है, पी ओ एस और एस ओ क्यू के क्या है समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है कि यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है, और यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है। समझ में आ रहा है, देखो ये कोण आपस बराबर है, ये कोण आपस में बराबर है। प्रश्न में इतना दिया हुआ है, तो कह रहा है यदि पी ओ एस यह पूरा कोण कितना है एक्स है, कितना है एक्स, तो आर ओ टी ज्ञात कीजिए। आर ओ टी क्या है, आर ओ टी, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। कौन सा कोण ज्ञात करना है, ये वाला, ये हमें कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर हमें इसी तरह से ये कोण मिल जाए, ये कोण मिल जाए, तो हम आसानी से दोनों कोण को ऐड करके निकाल लेंगे। तो कैसे हल करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन यानी दिया गया है, क्या लिखोगे, दिया गया। और सॉल्यूशन दो बार लिखते क्या जी, हल में क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है, तो कहोगे कोण पी ओ एस, कोण पी ओ एस बराबर कितना दिया हुआ है एक्स, कोण पी ओ एस बराबर कितना दिया हुआ है एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। और तुमको पता है कि पी ओ एस तथा एस ओ क्यू बराबर कितना होगा 180 डिग्री, ये पता है ना। तो कहोगे कोण पी ओ एस प्लस कोण एस ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और पी ओ एस का वैल्यू कितना है एक्स, तो लिखोगे एक्स प्लस कोण एस ओ क्यू बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। या तो कहोगे कोण एस ओ क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, सही है। तो कोण एस ओ क्यू बराबर क्या रहा है, एस ओ क्यू बराबर कितना 180 माइनस एक्स, कितना है 180 माइनस एक्स डिग्री। अब देखो ध्यान से, अब ये पूरा कितना है तुम्हारा 180, 180, एक मिनट रुक जाओ। चलो थोड़ा सा एक बार देख लो, तो हम थोड़ा सा ना इन्फॉर्मेशन भूल गए थे, एक और इन्फॉर्मेशन दिया था, ठीक है। इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा एक और देखो, वो लिखना हम भूल गए हैं। इन्फॉर्मेशन एक और है, कह रहा है कि ओ आर जो है, यह जो ओ आर है ये वाला, ये हम लिखे हैं लेकिन यहाँ पर मत लिखना भूल गए थे। कह रहा है ये कोण आपस बराबर है। देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है, देखो ये वाला, बस
ये कितना लिखा हुआ है x डिग्री, ये कितना लिखा हुआ है x डिग्री। अगर ये दोनों बराबर है तो ई वाला कितना हो जाएगा x/2, भी क्या हो जाएगा x/2। जैसे हम कहें ये पूरा कितना है 60 डिग्री और ये दोनों आपस बराबर है, 30 हो जाएगा 30 हो जाएगा, तब ना 60 होगा। पास में रहा है तो इसका मतलब हम कहेंगे कोण ROS बराबर क्या होगा, कोण ROS, हम यहाँ पे लिखना था हमें, दिया गया है वो लिखना हम बोल गए। ROS बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे POS का आधा, किसका, कोण POS का आधा। POS बराबर कितना है, तो तुम्हें x दिया हुआ है तो x/2 कितना हो जाएगा 2। तो कोण ROS बराबर निकल गया, कितना हो गया, तो यही हमें निकालना था, ये वाला ROS और ये निकालेंगे तो दोनों को मिला के जोड़ देंगे। तो कोण ROS बराबर कितना आया x/2, कितना आया x/2। अब देखो ध्यान से, ये कितना निकला है तुम्हारा 180 माइनस एक्स, कितना निकला है 180 माइनस एक्स। ध्यान से देखो, ठीक, तो हमें पता है ये दोनों कोण आपस बराबर है, लिखा है ना कि ये क्या है SOQ का भी क्या है OT समद्विभाजक है। OT क्या है, समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर हो, क्या होंगे, बराबर होंगे। फिगर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से ऐसे करके इस तरह से है, ये तुम्हारा S है, ये क्या है S है, ये O है, ये Q है, ये क्या है तुम्हारा T है। तो ये कोण का ये जो है आधा आधा बांट रहा है, मतलब ये और ये दोनों में क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। अगर ये पूरा मान लेते 50 डिग्री, पूरा कितना है 50 डिग्री, तो ये दोनों बराबर बांटेंगे तो क्या कितना कितना हो जाएगा 25-25, पास में कितना हो जाएगा 25-25। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि कोण कितना हो जाएगा, कोण SOT बराबर कितना हो जाएगा, कोण SOQ का आधा, SOQ का आधा, SOQ कितना निकला है हमारा 180 माइनस एक्स, तो लिखेंगे 180 माइनस एक्स बटे में 2, 180 माइनस एक्स बटे में 2। इसको और लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 180 बटे में 2 माइनस x/2, इसको काट देना आएगा 90 माइनस x/2, 90 माइनस x/2। किसी को दिक्कत। अब हमें किसका निकालना है, ये कोण और ये कोण का सम, यानी ROS क्या लिखना है, कोण ROS प्लस कोण SOT का सम निकालना है, यही ना, तब ना यही कोण हमारा आएगा। ये वाला कोण हमारा कैसे निकलेगा, ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे तब ना। हाँ, ROS का देखो कितना निकालो, ROS कितना निकला हुआ है, ROS बराबर कितना x/2, कितना है x/2, और कोण SOT बराबर कितना है 90 माइनस x/2, 90 माइनस x/2, x/2 से x/2 कैंसिल, आंसर कितना है 90 डिग्री, कितना आया 90 डिग्री। यानी कि देखो यहाँ पर लिख रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे कैमरे में, यानी कि लिखेंगे कोण ROT बराबर कितना, सॉरी ROT बराबर कितना होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम लिखना था, हमारा हमसे छूट गया है तो हम लिख रहे हैं। पहले को दिया गया है, क्या दिया गया, POS बराबर x डिग्री, POS बराबर x डिग्री, तथा यह जो R है POS का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब समान समान बांटा है, एक समान समान बांटा है। यानी अगर ये पूरा कोण अगर 100 डिग्री का है तो 100 को 2 भाग में बांटेगा, तो 50 ये और 50 ये। अगर ये 200 डिग्री का होगा तो 100 ये बटेगा, अगर 60 का होगा तो बटेगा। बात समझ रहा है। इसी तरह यह जो तुम्हारा T है, यह SOQ को भी क्या किया, समद्विभाजित किया है। यानी कि अगर यह पूरा कोण कितना होगा 60 डिग्री तो 30 ये हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा। अगर 80 है तो 40 ये 40 ये, यही का मतलब समद्विभाजक। ये क्या होता है, समद्विभाजक। तो ये लिखना भूल गए थे, अब इसको तुम लिखना। आगे देखो, तो कोण POS तथा कोण SOQ बराबर क्या बोलता है, हमें पता है 180 डिग्री, कितना हो गया। यहाँ से हम कोण SOQ का वैल्यू निकाले तो 180 माइनस एक्स आएगा। अब हमें पता है ROS बराबर कितना है, कोण POS का आधा प्रश्नानुसार, तो क्या जगह POS बराबर जब x तो x/2। ठीक है, कोण SOT जो है SOT, यह पूरा SOQ का आधा है, तो लिखे कोण SOQ का आधा, कितना है SOQ का आधा। ठीक है, तो SOQ कितना दिया हुआ 180 माइनस एक्स है, निकाले ना यहाँ पे 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस एक्स बटे में 2। अब इसको इस 2 का एक बार इसमें भाग करा दे, एक बार इसमें, जब इसमें भाग कराए तो 90 बार में कट जाएगा और ये x/2 हो जाएगा। सही है, अब हमें 90 माइनस x/2, अब हमें निकालना है दोनों का सम, यानी इसका सम, इसका और इसका सम निकालना है, तब में जाकर पूरा मिलेगा। तो कहोगे कोण ROS प्लस कोण SOT बराबर क्या करेंगे, तो कोण ROS का वैल्यू निकाले x/2 और SOT बराबर क्या निकाले 90 माइनस x/2, तो लिखेंगे x/2 प्लस 90 माइनस x/2, तो x/2 से x/2 कैंसिल, बचा कितना 90। तो यानी कोण ROT का वैल्यू कितना होगा 90। किसी को दिक्कत, किसी को समस्या, लिख लो इसको।